Hello everyone, welcome to Unlock Science. And today it's a very special moment for Team Physics of Team Unlock Science and presenting before you the Gamma series. तो जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि we will bring you revision and question capsules. So this is the first lecture of the revision capsule and today we will take the topic of vectors. तो आइए इसको फटाफट हम इस चीजों को रिवाइज करते हैं जो कि आपके कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अपने कॉपी पेन संभाल लीजिए, उसको लिखते जाइए और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वेक्टर। तो जैसे कि आपका पहला टॉपिक देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे दो वेक्टर दिए हैं a और b। एक वेक्टर a ये जा रहा है, वेक्टर b ये जा रहा है। खास बात क्या है, नोट कर लीजिए, दोनों वेक्टर यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स हैं, मतलब जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है यहाँ पे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है एंड दिस आर वेक्टर इज योर रिजल्टेंट। कैसे बना, हमने ए लिया बी लिया, ये ट्राइंगल के दो साइड बन गए, आप ट्राइंगल में पढ़ चुके होंगे, और ये रिजल्टेंट इसका तीसरा साइड होगा या क्लोजिंग साइड होगा। रिजल्टेंट वेक्टर ए से एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है। अब सवाल में क्या पूछते हैं, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। टू फाइंड मैग्नीट्यूड द फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड है तो यहां पे हम ए और बी की लेंथ लेंगे, ए का लेंथ का स्क्वायर बी के लेंथ का स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल। ये पॉइंट फिर से नोट कर लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए ध्यान से, जो नहीं सुन रहे हैं वो सुन लें। थीटा एंगल वो होगा जब दोनों वेक्टर आपके कोइनिशियल होंगे। तो इससे आप वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नाउ टू फाइंड डायरेक्शन द फॉर्मूला इज b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। So alpha is angle made by vector r या resultant r with respect to a। तो वेक्टर a से ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहां लिखा है with respect to a। जिनके लिए नया है वो नोट कर लें, आपका टाइम बचेगा लिखने में। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, r is equal to a minus b, मतलब हमें वेक्टर a और b को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, या इसको हम लिखते हैं a प्लस ऑफ माइनस b, मतलब हम a में b के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जो वेक्टर जा रहा है b उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दीजिए, तो माइनस b ये हो गया, तो a ये हो गया, माइनस b ये हो गया। a और b पे आप अप्लाई करोगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो ये r आपका बन जाएगा रिजल्टेंट। बाकी दोनों कोइनिशियल हैं, थीटा एंगल इनके बीच का है, अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर a। टू फाइंड मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ r इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान दें, जो लोग सोच रहे हैं प्लस होगा, नेगेटिव हो गया है वेक्टर यहाँ पे, तो माइनस 2ab cos थीटा, इसको ध्यान रखिएगा। जब a प्लस b होगा तो प्लस 2ab cos थीटा, a माइनस b होगा माइनस 2ab cos थीटा। तो अब तक आप वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स एंड रेजोल्यूशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वेक्टर a है जो x एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस एंगल का बहुत ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे एंगल मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे इसका x कॉम्पोनेंट है ax, y कॉम्पोनेंट है ay। x कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर की लेंथ को वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस एंगल के कोसाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, x कॉम्पोनेंट। लिख ले इसको ध्यान से सब लोग। और वेक्टर की लेंथ को साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y कॉम्पोनेंट। और यहाँ पे एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, तो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव पुट करेंगे। अगर यही एंगल नीचे होता तो दोनों एंगल आप
नेगेटिव पुट करते, तो वेक्टर के लेंथ को कोसाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कंपोनेंट देगा। वेक्टर के लेंथ को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वाई कंपोनेंट मिलेगा। तो इसको ध्यान से इसको नोट कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। अब जैसे कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आपको कंपोनेंट्स दिए होते हैं, वेक्टर फॉर्म करना होता है, या वेक्टर का लेंथ दिया होता है, एंगल दिया होता है, वेक्टर फॉर्म करना होता है। तो उस बिहाफ पे आपकी दो चीजें हैं, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और पोलर फॉर्म क्या होता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। मॉड ए वेक्टर का लेंथ है, थीटा क्या था अभी हमने इससे पहले पढ़ा, एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज। इसको रंगीन पेन से लिख लें, वहां पे काउंटर क्लॉकवाइज का एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज का एंगल नेगेटिव होगा। इसका बहुत ध्यान रखें आप लोग। तो कार्टेशियन फॉर्म आपका ये हो गया, पोलर फॉर्म आपका ये हो गया आपका। अब जैसे कि इससे पहले आपने अभी देखा, क्या हमने क्या लिखा था? a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो बहुत से बच्चे होंगे सर तो आई कैप जे कैप बताना भूल गए, तो ऐसी बात नहीं है। तो उसी बिहाफ पे हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज यूनिट वेक्टर्स। यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप। तो ये वो वेक्टर होते हैं, लिख लीजिए इसको, जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताना। क्योंकि वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करना। आई कैप बताता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप बताता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप बताता है पॉजिटिव जेड एक्सिस। और इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हर दो एक्सिस मिलकर एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। और इसी का जो जनरल फॉर्म है, एक वेक्टर ए है, उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम बनाएंगे एक यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर के ऊपर एक टोपी लगी होती है, देखा यहाँ पे एक टोपी बनाई है, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो हर वेक्टर का होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दिस विल गिव यू योर यूनिट वेक्टर। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से सवाल कर ले जाएंगे। अगर तब भी नहीं हो पाता है तो हम जल्द आपके लिए क्वेश्चन कैप्सूल भी लेके आ रहे हैं, तो हम उसमें आपको बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे, जिससे आपका जेईई और नीट एकदम स्मूथली निकल जाएगा आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वेक्टर ए और बी है, को इनिशियल है, ध्यान से देख लें, को इनिशियल है, एंगल थीटा बन रहा है। पहले हमको निकालना है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी फॉर्मूला लिख लें, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए वेक्टर ए का लेंथ देगा, मॉड बी वेक्टर बी का लेंथ देगा। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तो अगर एग्जाम में कहता है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सवाल बहुत आता है कि आपको दो वेक्टर दे देगा, कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। दिस विल गिव यू द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। अगला इसमें केस है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो वेक्टर फिर से a और b हैं, एंगल थीटा है, अब हमें इनका क्रॉस करना है। मतलब हमको वेक्टर a को टुवर्ड्स b घुमाना है। अपने पाम को टुवर्ड्स a ले जाइए, b की तरफ घुमाइए, थंब अंदर जा रहा है, तो जो थंब होगा दिस विल बी योर एन कैप वेक्टर। बिकॉज ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसमें आपको जब आप a क्रॉस b करेंगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। फॉर्मूला होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो ये बन गया मॉड ऑफ a क्रॉस b। सो द डायरेक्शन ऑफ this a cross b will be given by a cross b upon mod of a cross b। अब ये n कैप या तो इस बोर्ड के अंदर जाएगा ऐसे, या बोर्ड के बाहर निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पे a क्रॉस b करेंगे, थंब अंदर जाएगा,
बी क्रॉस ए करेंगे, थंब बाहर निकलेगा आपका, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे आपके। तो अब आइए बात करते हैं कि अगर ए और बी हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में है, तो उनका मॉडुलस क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा और उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। तो ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट, z कॉम्पोनेंट। तो मॉड a विल बी अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। b वेक्टर वैसे लिखा है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो b का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो अगर कोई वेक्टर आपके आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में है, तो उनके मैग्नीट्यूड्स आपके इस तरह निकाल सकते हैं आप लोग। इसको नोट कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। आगे बात करते हैं कि अगर मुझे आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में निकालना है स्केलर प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो फॉर्मूला बन के आता है ए एक्स बी एक्स, एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए और के और के मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? फिर जब आप आई डॉट जे करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि आई और जे में एंगल 90 है, cos 90 आपको 0 दे देगा। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एंगल क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी आपका ये आ चुका है, मॉड ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मॉड भी है अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के पर्पज से, जहां पे आपको वेक्टर आपके कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हैं, आपको निकालना होता है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड यू हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो इसको नोट कर लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब आगे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, जहां पे ए क्रॉस बी आपको एक नया वेक्टर सी देगा। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो जो लोग मैथ साइड से हैं उनको पता होगा, जो लोग मैथ साइड से नहीं हो बिल्कुल ना घबराएं, बहुत आसान चीज है ये। तो करना ये होता है, यहाँ पे आपको 3 रो बनानी होगी, 3 रो 3 कॉलम। पहली रो में आई कैप, जे कैप, के कैप होगा। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो दूसरी रो ए की होगी, तीसरी रो बी की होगी। बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो दूसरी रो बी बन जाएगी, तीसरी रो ए बन जाएगी। फिर यहाँ पे कॉम्पोनेंट फिल करोगे, आई कैप है एक्स कॉम्पोनेंट, जे कैप है वाई कॉम्पोनेंट, के कैप है जेड कॉम्पोनेंट। इसके बाद आई कैप का साइन प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसको याद कर लें। अब उसके बाद हमें पहले लिखना है आई कॉम्पोनेंट। तो आई कॉम्पोनेंट लिया, इसकी रो को भूल जाइए, इसके कॉलम को भूल जाइए, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा आपके पास। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले नीचे ए वाई बी जेड, फिर ऊपर माइनस ए जेड बी वाई। फिर आइए जे कैप पे, जे कैप साइन नेगेटिव है, जे कैप का कॉलम छुपाइए, रो छुपाइए, क्या बचा ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले नीचे ए एक्स बी जेड, फिर ऊपर ए जेड बी एक्स, आखिरी में आया के कैप। के कैप लीजिए, कॉलम छुपाइए, रो छुपाइए, बचा ये पार्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले नीचे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो सी वेक्टर का ये एक्स कॉम्पोनेंट है, यहां पे माइनस है, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो सी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। वाई कॉम्पोनेंट क्या आएगा, इसको प्लस जे करना है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। सी वेक्टर का वाई जेड कॉम्पोनेंट क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। आसान था, तो वेक्टर हमने अनलॉक कर लिया। तो आई होप आपको कंपोनेंट से स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। ये तरीका आसान है, 1-2 बार इसको सवाल लगाइएगा। चीजें बहुत आसान है, थोड़ा दिखने में डरावना है, बट ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है ये।
बाकी हमारे क्वेश्चन कैप्सूल आ ही रहे हैं जो आपको आगे और हेल्प करके चलेंगे वो। तो इस कैप्सूल का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। तो यहाँ पे हम ए का बी पे निकाल रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में बी का ए पे पूछ ले या इनिशियल चेंज कर दें। तो यहाँ पे दो वेक्टर ए और बी हैं, एंगल थीटा है। बाकी ये फिगर आप देख देख के तो समझ गए ही होंगे कि इसका मतलब क्या है। अब मुझे ए का कंपोनेंट बी पे निकालना है, मतलब अगर वेक्टर ए बी के अलोंग होगा उसका लेंथ कितना होगा, ए कॉस थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। या इसको कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो हमें जिस वेक्टर का कंपोनेंट जिसके अलोंग निकालना है, हमें करना क्या है, वी हैव टू परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट। देख ले ध्यान से, इसको यहाँ पे डॉट बना है। जिसका कंपोनेंट निकालना है वो वेक्टर लोगे और जिसके अलोंग निकालना है उस वेक्टर को टोपी पहना दोगे आप। तो दिस विल गिव यू द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब कहता है बी का निकालिए ए के अलोंग, तो आसान है, बी डॉट बी का निकालना ए के अलोंग, तो ए पे टोपी पहना दीजिए। दिस विल गिव यू बी डॉट ए, या ये आ जाएगा मॉड बी कॉस थीटा। तो ये आपका रिवीजन कैप्सूल था वेक्टर के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैप्सूल पसंद आया होगा। जितना मैंने पढ़ाया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल, कुछ नए सवाल लेके आऊंगा क्वेश्चन कैप्सूल में, जो आपकी जेईई और नीट के सफर को बहुत आसान कर देगा। सो इन द एंड, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, please do like us, share my channel and do subscribe it. And for latest notification of the channel, don't forget to press the bell icon. And for detailed notes of this capsule and all other videos of my channel, please visit www.unlockscience.in. So thank you very much.